नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए काफी यूजफुल रहने वाला है, जिसके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। हिंदुस्तान में काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में चौथे सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां पे पांचवें सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। आपके किसी भी सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड किया गया हो, डोंट वरी, आज का वीडियो आप सभी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज हम किस मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं। वेल, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, जब आप एक नए सेमेस्टर में एंटर होते हो, एक नए सब्जेक्ट के बारे में तालीम हासिल करना चाहते हो, उस समय पहला सवाल आपके दिमाग में यही आता है कि एग्जैक्टली हमें कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए और बेस्ट नोट्स कहां से मिलेंगे, कौन से टीचर से पढ़ना है। तो इन तीनों सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीबीए प्रोग्राम में, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स में और बीबीए जैसे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम से वहां पे पढ़ाया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसी तरीके से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, यानी कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीजें होती है। डेट्स बिना टीचर के, बिना किताब के, बिना स्टडी मटेरियल के, बिना नोट्स के स्टूडेंट को काफी डिफिकल्टीज होती है। तो एग्जैक्टली कौन सी किताबें आपको खरीदनी चाहिए? देखिए, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पहली बात ना मैं आपको कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि मेरे को एफिलिएट से कोई बेनिफिट हो। ये सारी किताबें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूं, किन किताबों से हम लोगों ने पढ़ाई किया था, किन किताबों का यूज करके मैं आप सभी के लिए कंटेंट तैयार करता हूं, किन किताबों से मैं पढ़ाता हूं और एग्जैक्टली मार्केट में कौन कौन सी किताबें अवेलेबल है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से किताब खरीदिएगा। देखिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम एक बार थोड़ा सा इनसाइट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी किताबें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए बेहतरीन रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप सभी से करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की किताबों की बात करते हैं तो मेरे पीछे आप लोग साफ तरीके से देख पा रहे होंगे, तीन किताबों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, पहला जो पब्लिकेशन है वो काफी पॉपुलर पब्लिकेशन है, जिसका नाम है साहित्य भवन पब्लिकेशन। ये लिखा हुआ है ना, साहित्य भी पब्लिकेशन का मतलब साहित्य भवन पब्लिकेशन की एक किताब आती है एंड द टाइटल ऑफ द किताब इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, इसके राइटर भी आप लोग देख लीजिए, प्रोफेसर एमएल अग्रवाल और केएल गुप्ता है। ये जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब आती है बच्चों, आपको वही खरीदनी है जिसके राइटर प्रोफेसर एमएल अग्रवाल और आपके डॉक्टर केएल गुप्ता है। अच्छा, ये किताब उन बच्चों के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है जिनके कॉस्ट अकाउंटिंग चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग लोकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, जस्ट आईजीयू, एमडीयू या फिर इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए काफी बेहतरीन ये किताब हो सकती है। ये पहली चॉइस हो सकती है आपकी, इस किताब को आप लोग खरीद सकते हैं। ये किताब इजीली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है। तो ये तो बात हुई पहली किताब की। अब दूसरी किताब आप ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में ज्यादा पॉपुलर बुक है और इसका जो आप ध्यान से देखिएगा, जो पब्लिकेशन है वो एससीएस सुल्तान चंद करके पब्लिकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अच्छा, इस किताब के जो राइटर है यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर रीता या रीतू देख लेना आप जो भी है, और डॉक्टर श्रुति गुप्ता, और ये तीन जो टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, उन्होंने मिलकर इस किताब को लिखा है और ये बेसिकली उन बच्चों के लिए यूजफुल रहने वाली है जिनके चौथे सेमेस्टर में, माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। दोनों किताबें ही चौथे सेमेस्टर के लिए काफी यूजफुल रहती है। इसके अलावा एक तीसरा पब्लिकेशन और है जिसको आप लोग बोलते हो एस चंद पब्लिकेशन। एस चंद पब्लिकेशन का जो एक किताब है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम है, ये आपकी यूनिवर्सल बुक है। यूनिवर्सल बुक का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल बुक का मतलब होता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग
किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाया जाता हो, आप सभी इस किताब को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, एस चांद अपने आप में एक बेहतरीन पब्लिकेशन है। एस चांद अपने आप में एक बेहतरीन कंटेंट डिलीवर करता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, किताब इनकी बेहतरीन होती है। प्रिंटिंग वाइज भी आप लोग देख लीजिए और कंटेंट वाइज भी। तो 3 चॉइसेस आप लोग रख सकते हो। आप साहित्य भवन की किताब खरीद सकते हो, यहाँ पे आप लोग सुल्तान चंद की किताब खरीद सकते हो, और यूनिवर्सल किताब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की खरीद सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग 3rd और 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उनके लिए एक तो यूनिवर्सल किताब होगी जिसका नाम है एस चंद वाला पब्लिकेशन, आप लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो रहा है, ध्यान से देखिए। एक आपका ये वीके पब्लिकेशन है, काफी पॉपुलर पब्लिकेशन है। यहाँ पे जो किताब लिखी गई है एसपी गुप्ता, अजय शर्मा और जिनेश जैन, संजय गुप्ता ने मिलकर लिखी है, यानी कि इन सभी टीचर ने मिलकर इस किताब को तैयार किया है। एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, सेमेस्टर 3 के लिए इसको किताब को डिजाइन किया गया है। तो जिन बच्चों के यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 में थी, वो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। कौन सा पब्लिकेशन है ये? वीके की तरफ से किताब आती है, तो बेहतरीन किताबों में ये शामिल है। अच्छा, इसका पब्लिकेशन मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये किताब बेसिकली 5th सेमेस्टर के लिए डिजाइन की गई है। क्लियर है? यहाँ पे काफी यूनिवर्सिटीज है, नॉर्थ ईस्ट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिवर्सिटीज है ना, वहां पे 5th सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पे इनके राइटर को देख सकते हैं, इन राइटर को देख करके आप इस किताब को एनालाइज कर सकते हैं। एमएन अरोरा और प्रियंका कैत्याल, ये आपके राइटर है इस किताब के, इसको आप लोग खरीद सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे पेपर कोड भी दिया हुआ, पेपर कोड है आपका BC 502। अगर कोई भी बच्चा जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहा है, तो आप इस किताब को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पता होगा ये कोड कौन से सेमेस्टर का और कौन से पेपर का रहने वाला है। क्लियर? तो ये बात हुई किताबों की। 5 किताबें मैंने आपको ऐसी बताई है, कुछ किताबें जो सेमेस्टर को टारगेट करती हैं, एक किताब मैंने बताई जो यूनिवर्सल है। इसके अलावा DU स्पेसिफिक, KU स्पेसिफिक, या हर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में जहां पे भी आपको बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम देखने को मिलता है, और अगर आपके यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, तो ये बेहतरीन किताबों में शामिल है कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, बेहतरीन कैसे बोल रहा हूं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत चॉइस है, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इतनी सारी किताबों को पढ़ने के बाद, साहित्य भवन को भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, इन सभी तमाम किताबों को पढ़ने के बाद जो मेरे को टैक्समैन का कंटेंट लगा ना, वो बहुत बेहतरीन लगा। हालांकि जो टैक्समैन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्वाइट डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन कंटेंट वाइज अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन विजडम हासिल करना चाहते हैं आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको टैक्समैन के लिए जाना चाहिए। और टैक्समैन की ये किताब है, डॉक्टर स्नेहलता ने लिखी है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर स्नेहलता असिस्टेंट प्रोफेसर है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली। आपको पता है SRCC कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ये प्रोफेसर रह चुकी हैं या है, और इन्होंने ये किताब लिखी है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो आप मेरी पर्सनल और व्यक्तिगत अगर चॉइस की बात करूं, तो आप लोग टैक्समैन की तरफ जाइए। मैं जितना भी कंटेंट आप सभी के लिए लेके आता हूं, मैं आप सभी को टैक्समैन से ही पढ़ाता हूं, क्योंकि इसका जो कंटेंट है प्रीमियम रहता है। किताब कैसी दिखने वाली है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक इस तरीके की किताब है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे टैक्समैन की प्रिंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है, डॉक्टर स्नेहलता ने लिखा है। इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा मोटी मैं नहीं कहूंगा, एक अच्छी किताब है। अगर आप लोग बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग पर, एक अच्छा खासा विजडम हासिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस किताब के लिए जा सकते हैं। या फिर कुछ अभी बच्चे होंगे नोट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको इसी चैनल पे आपका ये जो सब्जेक्ट है पढ़ाना शुरू कर दिया है, और जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूं उस सभी के नोट्स में तैयार करवाता हूं, तो सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको और कहीं पे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन अगर आप किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, तो भी आपका काम चल जाएगा, केवल वो नोट्स डाउनलोड करके जो हम आपको लेक्चर के माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं। तो तीनों सवालों के जवाब आई होप कि आपको मिल गए होंगे। कौन सी किताबें आपको खरीदनी चाहिए, स्पेसिफिक जो आपका सेमेस्टर टारगेट है, या यूनिवर्सल किताब आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, इसका जवाब मिल गया होगा। नोट्स कहां से डाउनलोड करें और पढ़े कहां से, तीनों बातें हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।